नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में देखेंगे। वैसे तो भारत में परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। उसी प्रकार जल परिवहन या जल मार्ग का भी भारत के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा योगदान है। भारत वर्तमान में बहुत सारी कोशिशें कर रहा है कि जल मार्ग के द्वारा परिवहन किया जाए, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं लगते हैं। इस कारण इस जल मार्ग या जल मार्गों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में कितने जल मार्ग हैं? तो 6 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। उसके अलावा आप देखेंगे राजकीय मार्गों की संख्या अत्यधिक है। हर एक राज्य कोशिश कर रहा है कि अपनी नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, जिससे खर्चा बहुत कम आता है और जिससे कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग। तो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग जो कि 27 अक्टूबर 1986 को बना था। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग से वो यही आते हैं कि कौन सा कब बना और कहाँ से कहाँ तक है और उसका माध्यम क्या है, कितने राज्यों में है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लें। नेशनल वाटर मार्ग 1 कब? 27 अक्टूबर 1986। अब ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 620 किलोमीटर है। मीडियम माध्यम क्या है, किसके माध्यम? तो गंगा नदी के माध्यम से ये जल मार्ग जाता है। गंगा नदी आगे जाके भागीरथी और हुगली नदी में डिवाइड हो जाती हैं, तो उन दोनों तंत्र में ये हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग बना हुआ है। आपने देखा होगा जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है वो इसी कारण बनाया गया है, और ताकि उस नदी से जो ट्रांसपोर्टेशन आसपास से आ जा सके, जिस कारण उसे जो है ओपन किया जा सके, जहाजें ना रुकें। तो यहाँ आप देखेंगे हुगली नदी तंत्र, भागीरथी और गंगा। अच्छा, अब कितने राज्यों में आता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इन 3 राज्यों में ये हमारा नेशनल वाटरवे है। तो क्वेश्चन यहीं कहीं से बन सकता है कि कितने राज्यों में है, माध्यम क्या है और शुरुआत कब हुई थी। तो इसको जरूर याद रखें। अब दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग देखते हैं, सेकंड नेशनल वाटरवे। तो ये जो है 1 सितंबर 1988 को बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब सदिया से धुबरी, तो ये आपको याद रखना है। सदिया से धुबरी ये असम में है और 991 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सदिया से धुबरी। अभी इसके बाद 6 के 6 देख लेंगे, उसके बाद मैप में आपको बता देंगे कि कहाँ से किन किन प्लेस को कनेक्ट करता है और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कौन से उद्योग फल फूल रहे हैं। उसी हिसाब से इन नेशनल वाटरवे में सामानों को भेजा जाता है या बुलाया जाता है। अब जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 3 1 फरवरी 1993 को है। तो ये सन आप याद रखें, डेट याद रहे ना रहे, है ना। तो 1993 कहाँ से? कोल्लम से कोट्टापुरम में है। कोल्लम से कोट्टापुरम ये केरल में आता है, तो ये जरूर याद रखना। और ये केरल के पश्चिमी वेस्टर्न एरिया में है और नहर में इसको बनाया गया है, कैनाल बनाई गई है, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसकी लेंथ कितनी है? 205 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखें, कोल्लम से कोट्टापुरम। अब उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये जो है आपका काकीनाडा से मलक्कनम, ये 24 नवंबर 2008 को बना था और आंध्र प्रदेश जिले में आता है। आंध्र प्रदेश जिले से पहुंचता है, तो ये पौंडुचेरी तक जाता है, आंध्र प्रदेश से पौंडुचेरी तक। अब गोदावरी नदी है और प्लस कैनाल है, तो गोदावरी नदी और कैनाल इन दोनों में है। ये 1095 किलोमीटर है। 5वां जल मार्ग कब बना? तो ये 24 नवंबर 2008 को तलचर से धमरा 623 किलोमीटर उड़ीसा में है और ब्राह्मणी नदी पर है, तो इसको याद रखें। फिर उसके बाद 6वां जल मार्ग, तो ये जो आप देखेंगे ये 14 नवंबर 2013 को है। तो सन याद रखें, यहाँ 2013 में बना है, लखीमपुर से भंगा है, असम जिले में आता है, बराक नदी पर है और लेंथ आप देखेंगे तो कितनी है? 121 किलोमीटर है। अच्छा, इसका एक कोड बता दे रहे हैं। यहाँ
साधु को काम तद लाभ। ये ट्रिक हो जाएगी, ये जो नेशनल वाटरवे हैं इनकी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। यहाँ साधु को काम तद लाभ, यहाँ साधु को काम तद लाभ। तो ये 6 शब्द हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, और हमारे 6 नेशनल वाटरवे हैं। तो फर्स्ट जो शब्द है ई, तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से कहाँ हल्दिया। फिर सदिया से धुबरी, फर्स्ट सा और सेकंड वर्ड धा है, तो सदिया से धुबरी। अब तीसरे में देखेंगे एक वर्ड ही है, तो उसी से बना है। कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। फोर्थ में काम, तो काकीनाडा से मलक्कानम, काकीनाडा से मलक्कानम। तद, तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। लाभ, लखीमपुर से भंगा, लखीमपुर से भंगा। तो ये ट्रिक या कोड जरूर याद रखें। ये 6 आपके नेशनल वाटरवे एक बार में आपको याद हो जाएंगे। आपके ये 6 शब्द हैं, और 6 शब्द में 2-2 शब्द हैं, जिसमें फर्स्ट एक जगह है और सेकंड शब्द दूसरी जगह है। बाकी नदी, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं यहाँ पर। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अब हम इमेज बता देते हैं आपको, इमेज क्या है। तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, आप देख रहे हैं इलाहाबाद या प्रयागराज से जो शुरू होता है। यहाँ से आपका शिप, कंटेनर या आपका परिवहन लोड होके जा सकता है समुद्री जल मार्ग से। तो ये चुन्नार है, बनारस है, बक्सर है ना, और उसके बाद बलैया है, बलैया पटना आ जाएगा आपका, ठीक है, साहबगंज आ जाएगा, भागलपुर आ जाएगा, फरक्का आ जाएगा, पाकुड़ आ जाएगा, कोलकाता से हल्दिया। तो ये जो है गंगा नदी आपकी है, उस नदी से जाता है, और ये किनारे प्रमुख शहर हैं। इन प्रमुख शहरों से भी जहाज रुकते हैं और यहाँ सामान लोड होता है या सामान को जो है उतारा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये जितने भी शहर हैं आपस में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो ये जो हो गया नेशनल वाटरवे 1 हो गया। अब सेकंड को देख लेते हैं। तो ये कितने राज्यों में, वो राज्य बता चुके हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश देखेंगे आप, ये यूपी आ जाता है, फिर ये आपका बिहार आ जाता है, और फिर ये आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। ये यूपी हो गया, फिर ये बिहार हो गया, और ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये 3 राज्य आते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है आप, तो ये आप देखेंगे सदिया से धुबरी। तो सदिया कहाँ है आपकी, ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे। सदिया लोहित नदी है यहाँ पर, यहाँ ये सदिया है। सदिया ऊपर से आपकी ब्रह्मपुत्र आई, जो दिहांग और दिबांग नदी दोनों के मिलने से बनती है, दिबांग और दिहांग। यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र को इस दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये दिबांग नदी आती है, दोनों मिलती हैं सदिया के यहाँ, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का नामकरण किया जाता है जैसे ही असम में इंटर होती है। तो ये सदिया जगह है, और यहाँ से लेके ये आपकी धुबरी है। बीच में आप देखेंगे ये साइन कोआ है ना, उसके बाद डिब्रूगढ़ है, ठीक। तो ऐसे जो आपके ये शहर हैं, ये शहर बड़े शहर हैं इस राज्य के, तो इन जगहों को जो है कनेक्ट किया गया है। गुवाहाटी भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ गुवाहाटी भी है। तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और उसके बाद यदि राज्यों की बात की जाए तो ये असम राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही असम स्टार्ट होता है, सिर्फ असम में आपका ये नेशनल वाटरवे है, यहाँ तक ये असम ही राज्य है। तो असम राज्य के अंतर्गत आता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र, जो नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, असम से ही जानी जाती है। तीसरा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग कोल्लम से कोट्टापुरम आपने देखा था, और ये केरल के पश्चिमी भाग में है, और इसके लिए कैनाल बनाई गई है। यहाँ आपको इमेज दिख रहा होगा, ये कैनाल बनाई गई है।
और ये नेशनल वाटरवे का लेंथ 205 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर में ये आपका राष्ट्रीय जल मार्ग है। और ये कोल्लम से कोट्टापुरम, तो ऊपर आप देखेंगे कोट्टापुरम है और ये नीचे क्या है? कोल्लम है। तो कोल्लम से कोट्टापुरम ये जाता है और यहाँ बहुत सारे शहर हैं, इन सभी शहरों को कनेक्ट करता है। तो ये जो है कोच्चि आप देख रहे होंगे, एर्नाकुलम, ये कोच्चि, एर्नाकुलम, बॉयकोम, ठीक है, वेम्बनाड हो गया, है ना, पंबा हो गई, ये रिवर है यहाँ पर। ये सब जो है शहर हैं आपके जिनको ये कनेक्ट करता है। चौथा है आपका कौन सा है? तो ये चौथा काकीनाडा से मलक्कनम। काकीनाडा से मलक्कनम ये दोनों सेम इमेज हैं। तो यहाँ आप देखेंगे काकीनाडा, इस वाले इमेज में ये काकीनाडा है। काकीनाडा राजमुंद्री के पास में है। तो काकीनाडा से ये शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो ये आपके पौंडुचेरी का जो है मलक्कनम, वहाँ तक ये पहुँचता है। ठीक है, किस में बनाया गया? तो ये शुरुआत में आप देखेंगे गोदावरी नहर है ये। फिर उसके बाद जो है यहाँ कैनाल लग जाती है, ये बकिंगम कैनाल आपने देखा होगा, जो नेविगेशन कैनाल कहलाती, जिसमें सेना का भी आना जाना बना रहता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेशनल वाटरवे 5 तलचर से धमरा। तलचर से धमरा 623 किलोमीटर है और उड़ीसा में है, ये तलचर है। और ये कौन सी नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर है। ठीक है, तलचर से कहाँ तक पहुँचता है? धमरा। धमरा जो है बंदरगाह है। उसके बाद अगला आप देखेंगे तो ये लखीमपुर से कहाँ तक जाता है? भंगा तक जाता है। लखीमपुर से भंगा, ये भी असम में ही आता है। ऊपर ये ब्रह्मपुत्र वाला था और ये नीचे जो है बराक नदी वाला है। तो सिलचर हो गया, ठीक है, बादरपुर हो गया, तो ये जो है करीमगंज हो गया, भंगा हो गया, ये सब इस नेशनल वाटरवे के अंतर्गत आते हैं। 121 किलोमीटर है। ये जो है हमारे नेशनल वाटरवे हैं जिनकी संख्या 6 है, जिनका कोड बता दिया, जगह बता दिए। तो इनको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।